हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। आज हम लॉजिकल रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं, इनकोडिंग डिकोडिंग। ये उसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो इनकोडिंग जो होती है उसमें हम किसी नंबर या वर्ड को जो है वो एक कोड में कन्वर्ट करते हैं। उसमें कोई पैटर्न या फिर कोई रूल्स लगा के हम जो एक नंबर या फिर वर्ड को एक कोड में कन्वर्ट करते हैं। और डिकोडिंग जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। उसमें हम क्या करते हैं कि हमें एक कोड दिया होता है, हमें वो रूल या फिर वो पैटर्न जो है वो हमें ढूंढना होता, मतलब उसको फाइंड आउट करके हमें उसको ओरिजिनली जो वर्ड है या नंबर है उसमें हमें कन्वर्ट करना है। तो ये जो हमारा इनकोडिंग डिकोडिंग है, तो इसके लिए हमें जो है हमारे अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, हमारे 26 जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, उनका एक नंबर कोड, मतलब हम उसको 1 2 3 करके दिया होता है। तो हम उसको जो है वो लर्न करने का यहाँ पे लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो हमारे 26 लेटर्स हैं उसमें मैंने Z को 26 जो हमारा लेटर है उसको मैंने साइड में रखा है, और बाकी के जो 25 जो लेटर हैं उनको मैंने 5 के ग्रुप में बांट दिया हुआ है। जैसे ABCDE फर्स्ट हो गया, F से J सेकेंड ग्रुप हो गया, K से O थर्ड ग्रुप, P से T जो है हमारा फोर्थ ग्रुप, और U से Y हमारा फिफ्थ ग्रुप। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ई है वो फिफ्थ लेटर है, जे है 10th लेटर है, ओ जो है वो 15th लेटर है, टी जो है वो हमारा 20th लेटर है, और वाई जो है हमारा 25th। तो इसको जो है हम आगे देखते हैं। तो सॉरी, तो देखिए यहाँ पे हम इन पांचों लेटर्स को अच्छे से याद करें तो इसको बोलते हैं इजोटी। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इससे याद रख सकते हो कि हमारे जो 5 के टेबल पे जो नंबर्स आते हैं वो हैं इजोटी। सबसे पहले ई, फिर जे, फिर ओ, फिर टी और फिर वाई। तो ठीक है, तो हमें 5 लेटर्स ऐसे याद हो जाते हैं इजोटी से, ई जे ओ टी वाई। तो चलिए अब हम इसके बेसिस पे हम अपने नेक्स्ट जो बाकी के लेटर्स हैं उनको हम लर्न करते हैं। तो चलिए तो अब आपको फर्स्ट 4 लेटर्स जो हैं ABCD, ये तो आपको लर्न करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में उसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं ABCD। तो आप उसी से याद रख सकते हैं कि ए का कोड 1 है, B का कोड 2 है, C का कोड 3 है और D का कोड 4 है, और उसके बाद हमारा इजोटी लेटर आ जाता है, वो है E, उसका कोड है 5। तो ये हमारे फर्स्ट रो तो हमें ऐसे याद हो सकती है। अब हम 6th लेटर पे चलते हैं, तो F है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने जो F है उसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको मैंने क्लोज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 6 की शेप ले रहा है। तो आपने याद रखना है कि F जो है वो 6, इस तरीके से हम उसको 6 बना देते हैं। तो ठीक है, अगर इसका हम नीचे वाला पार्ट कोड करें तो F को 6, इसका कोड 6 है। और G का नीचे अगर पैरों वाली साइड अगर आप देखें, G का जो पैर है उसमें देखिए ये 7 जो है, G के नीचे 7 बन रहा है, तो इसका कोड हो गया 7। और H का कोड देखें तो H में जो अगर हम इसका ऊपर वाला पार्ट जो है उसको भी क्लोज कर दें, नीचे वाला पार्ट है सॉरी नीचे वाला पार्ट जो है अगर हम उसको भी क्लोज कर दें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये बन जाता है 8। और आई जो है उसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, वो 9 के जैसा दिखता है, और जे जो है वो हमारा इजोटी लेटर हो जाता है, वो है 10। तो यहाँ पे हमारा ठीक है 2 रोज़ जो है हमें याद होगी। अब जो हमारी थर्ड रो है उसको याद करने का तरीका है, के से जो है वो हम जैसे हमारी क्रिकेट टीम है किंग्स 11, तो हम उसको याद रख सकते हैं कि के से किंग्स 11 बन जाता है। और एल का कोड हमें याद करने के लिए हम इसको जी के प्रोपोर्शन में या जी से रेफरेंस लेके, जैसे एल जी है हमारा लाइफ्स गुड, एल जी के हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे फ्रिज यूज़ करते हैं, कुछ वॉशिंग मशीन वगैरह, हम ये जो है एल जी के प्रोडक्ट्स जो है हम यूज़ करते हैं। तो जी पहले आता है, एल बाद में आता है। तो हम यहाँ पे 5 के उसमें पैटर्न में चल रहे हैं। तो जी का कोड तो हमें याद है 7 है, तो उसमें हमने 5 प्लस करने हैं, तो 12 जो है हमारा वो एल का कोड हो जाता है। ठीक है, किंग्स 11 एल 12। और अब एम का अगर हम कोड देखें तो आप अगर इसको थोड़ा वर्टिकली करके देखोगे तो आपका एम जो है वो 3 की शेप बनाता है, तो ये है 13। एम जो है हमारा वो 13 जो है वो मतलब एम जो है वो 3 की शेप बनाता है, तो इसको हम बोलेंगे 13। और इसी तरीके से अगर आप डब्लू को देखेंगे, सॉरी
तो इससे हम जो W देखेंगे तो W में भी 3 वाला ही पैटर्न है, तो वहाँ पे जो है वो भी 23 है। तो M और W जो है वो 3 के पैटर्न बनाते हैं, और ये नंबर लिस्ट में भी 3 वाली लाइन में रहते हैं। M जो है वो पहले आता है तो वो 13 है, और जो W है वो 23 है। और N को हम याद रख सकते हैं कि वो मतलब O से पहले आता है, M के बाद आता है। M जो है वो 13 है, M के बाद N आता है तो वो 14 हो जाएगा। अगर आप इसको मतलब सिंपल आप याद रख सकते हैं। और इजोटी में O लेटर जो है उसका 15 आ गया, ठीक है। अब आप याद रख सकते हैं P लेटर पे अगर हम चलते हैं तो P से आप याद रख सकते हैं, P से प्रिंस। प्रिंस जो है वो 16 से याद रख सकते हैं कि प्रिंस जो है हमारा वो 16 साल का है, ठीक है। 16 साल का प्रिंस था एक, और 17 साल की क्वीन थी। तो उसको बोला था, प्रिंस को बोला गया कि तुम्हारी 17 साल की जो क्वीन है इससे शादी तुम्हारी 18 ही साल में होगी जब, और तब भी तुम्हें राजा बना दिया जाएगा। R फॉर राजा, तो R से 18 आ गया। और तो इस तरीके से हम देखते हैं कि P 16 हो जाता है। P से प्रिंस है जो वो 16 साल का है, उसकी क्वीन जो है वो 17 साल की है, उससे बड़ी है, पर उससे शादी उसको 18 साल में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी उसका राजा बनेगा, वो उसका राज्याभिषेक किया जाएगा। R से राजा से रख सकते हैं कि उसको 18 साल में ही उससे शादी करनी होगी। और S से S का कोड है 19 को हम 19 बोल देते हैं, तो S 19 स 19 सुन्नी सुन्नी बोल सकते हैं हम, जैसे सुन्नी सुन्नी चल दी है हवा, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो S का कोड हो गया 19। और T20 जैसे हमारे मैचेस होते हैं T से 20, और ये वैसे भी हमारा इजोटी लेटर है तो इसका 20 है, और T20 मैचेस से हम T याद रख सकते हैं। अब हम अगर U की तरफ चलें तो अंडर-21 टीम बनती है हमारी U से। अंडर-21 जो है हमारी टीम बनती है, तो इसका हम U से 21 याद रख सकते हैं। और V से है तो जैसे हम पंजाब में V से वीर जी बोल देते हैं, वीर जी, और हिंदी में वीर को भाई बोल देते हैं, तो V से 22 भाई, और यह 22, तो हम सेम याद रख सकते हैं कि वीर, V फॉर वीर, और इसका कोड है भाई मतलब 22। और W तो हमने याद कर ही लिया था क्योंकि इसमें 3 का पैटर्न था, तो ये हो गया 23। और 24X है और Y 25 है, तो Z 26 है। तो Y जो है हमारा इजोटी लेटर है, उससे एक जो है तो इस तरीके से जो है हमारा X जो है वो 24 है। तो इसके हम 24 में 4 पॉइंट्स भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये हमें Y के रेफरेंस से ज़्यादा याद रहता है कि Z जो है XYZ जो है हम याद रख सकते हैं 24 25 26, 24 25 26 XYZ, ये लास्ट के 3 लेटर्स हैं। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये जो हमारा ABCD है ये हमारे 4 ऑप्शन रहते हैं, 1 2 3 4, और 5 जो है हमारा इजोटी लेटर है, और 6 जो है उसको नीचे से अगर हम क्लोज करें तो F जो है 6 है। तो इजोटी लेटर से एक पहले का और एक बाद का हम रेफरेंस के तौर पे भी याद रख सकते हैं। जो E से पहले D है और E के बाद F है। G के टेल है जो G के नीचे को है उसमें 7 बन जाता है, 7 हो गया। H जो है 8 है, उसमें ऊपर और नीचे का क्लोज कर दे तो H का कोड 8 बन जाता है। I तो दिखता ही 9 की तरह है, और J तो है हमारा इजोटी लेटर है। तो K से 11 किंग्स 11। L जो है LG से याद रखेंगे हम कि G का 7 है, तो L जो है बिल्कुल उसके नीचे है हमारा, तो वो 12 है। और M जो है वो 13 है क्योंकि वो पहले आता है, और M से हम W याद रखेंगे जो कि 23 है। और N जो है वो इजोटी लेटर्स के बाद है, 13 के बाद 14, और 15 जो है हमारा इजोटी लेटर है तो उससे बिल्कुल पहले, तो ये बीच में आता है M के बाद N। और 15 के बाद जो है हमारा आगे हम नेक्स्ट रो याद करेंगे। तो प्रिंस जो है हमारा 16 का था, क्वीन हमारी 17 की थी, लेकिन उनको शादी करने की परमिशन 18 में होगी जब वो राजा बन जाएगा। और S तो 19 सुन्नी सुन्नी हवा चल दी, और T20 है, और अंडर-21 टीम बनेगी। T20 मैचेस में अंडर-21 ही खेलेंगे, और वीर जी तो हमारे भाई ही हैं, 22 है उनका, और W से 23, और XYZ तो है 24 25 26। तो इस तरीके से हमें जो है ये अल्फ़ाबेट का एक न्यूमेरिक कोड जो है वो हम इसको इनकोडिंग डिकोडिंग के मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं।
तो ये तो हो गई एक मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जो है हमारे न्यूमेरिक कोड। लेकिन अब हमारा दूसरा एक क्वेश्चन आता है, रिवर्स ऑर्डर हो जाता है, जिसमें हम z को 1 कंसीडर करते हैं और a को जब है तो हम 26 जो है वो कंसीडर करते हैं। अब रिवर्स जो याद करना वो मुश्किल नहीं है। अगर आपने जो है इस ऑर्डर में याद कर ली 1 to 26, ये जो गिवन इस टाइम दिया हुआ है स्क्रीन पे, अगर आपने इसको ऑर्डर में याद कर ली है तो आप इसका हर जो लेटर है उसका रिवर्स कोड आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो कैसे, वो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाती हूँ। जैसे अब मैंने इनको नंबर दिए हैं, z को 1 दिया है, y को 2, x को 3, इस तरीके से अगर आप चलें तो आप t का जैसे 7 है, s का 8, r का 9, q का 10, 11, 12 करके अगर आप जा रहे हैं तो आप जाते हैं a के 26 पे। तो अब आप अगर आप इनको एक इनका असेंडिंग ऑर्डर में इनका नंबर कोड है और एक आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में इनका नंबर कोड है। तो अगर आप इनको मतलब इन दोनों नंबर कोड्स का अगर आप सम करें तो आप देखेंगे कि ए का सम भी 26 + 1 27 है, बी का 25 + 2 27 है, सी का 24 + 3 27 है, डी का 23 + 4 27 है, ई का 22 + 5 27, एफ जो है उसमें 21 + 6 27, जी का 20 + 7 27, एच का 19 + 8 27, आई का 18 + 9 27, जे का है 17 + 10 27। अब इस तरीके से देखते जाएंगे तो देखेंगे कि जेड तक अगर आप देखेंगे सभी का सम जो है वो 27 ही होगा। आप इसको ध्यान से एक बार देख सकते हैं वीडियो पॉज करके भी। तो ये जो है तो आप देखिए कि आपको पता है सब का नंबर जो है 27 है। अगर आपको इसका असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको कोड मालूम है तो अगर आपको इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में कोड निकालना है तो आप इसका मतलब 27 में से इसका असेंडिंग वाला जो कोड है उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास दूसरा कोड आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं आर में अगर आपके पास है 9 और रिवर्स ऑर्डर में आपको 9 पता है कि कोड है, तो अब आपको इसका असेंडिंग वाला फाइंड आउट करना है। तो 27 में से अगर आप 9 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, और अगर 27 में से ही 18 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो आप जो है इसका असेंडिंग, और आपको एक कोड अगर पता है तो आप दूसरा कोड जो है आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही दो एक पैटर्न होते हैं जो कि हमें याद करने होते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक्स जो है मेरे वो याद करने में हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इन वीडियोस के PDF लिंक के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।